नमस्कार, देश रोजाना पर वक्त है प्राइम टाइम का। मैं हूं आप सभी के साथ स्मिता सिंह। आज प्राइम टाइम का हिस्सा जो खबरें बनी हैं उनमें मुख्य हैं, मानसून के रौद्र रूप से पूरे उत्तर भारत में कोहराम मचा हुआ है। इसी बीच सियासत भी अपने पूरे उफान पर है। बात चाहे हरियाणा प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो या महाराष्ट्र की हो या देश की हो, 2024 के चुनावी समर के लिए सभी राजनीतिक दल वार पलटवार में लगे हुए हैं। सबसे पहले नजर दिन भर की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर पहुंची गंगा, तो वहीं शिमला में बड़ा हादसा, भूस्खलन की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी। 50% कमीशन वाले बयान पर बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान, प्रियंका के खिलाफ 41 FIR दर्ज। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 19वें दौर की वार्ता, चुशूल में विवादित मुद्दों पर बातचीत। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कृष्ण जन्मभूमि का मामला, मांग उठी काशी की ज्ञान व्यापी की तरह ही हो सर्वे। नूह जिले में 13 दिन बाद इंटरनेट सेवा हुई बहाल, सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट डालने वालों पर रहेगी नजर। 5वें T20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 8 विकेट से हराया, सीरीज पर वेस्टइंडीज का कब्जा। तो ये थी दिन की सुर्खियां, और चलिए अब कुछ खबरों पर करते हैं विस्तार से बातचीत। सबसे पहले बात मानसून की। पहाड़ों पर एक बार फिर से आफत की बारिश शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश से भी खबर अच्छी नहीं है। हिमाचल में भूस्खलन की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हुई है, रेस्क्यू जारी है। और सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। व्यास नदी के खतरे के निशान के ऊपर होने के हालात बने हुए हैं, तो वहीं हरियाणा के 16 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। बात अपने प्रदेश की करते हैं। प्रदेश सरकार ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हरियाणा के 509 स्कूलों का शहीदों के नाम पर नामकरण करने की बात कही है। राज्य के 358 हाई या सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और 151 मिडिल या प्राइमरी स्कूलों के नाम उन गांवों के बहादुर जवानों के नाम पर होंगे जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और इनमें सबसे बड़ा रेवाड़ी जिले के 94, भिवानी जिले के 85 और जींद जिले के 61 स्कूल शामिल हैं। 15 अगस्त से प्रदेश के 509 सरकारी स्कूलों के नाम औपचारिक तौर पर देश के रक्षा में शहीद हुए हरियाणा के उन वीर सपूतों के नाम पर घोषित कर दिए जाएंगे जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। 14 अगस्त की मध्यरात्रि से ही राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड और वेबसाइट पर इन सभी स्कूलों के जो सरकारी स्कूल हैं उनके नाम बदल दिए जाएंगे और शहीदों के नाम पर इनका नामकरण कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र में एक बड़ी घोषणा ये भी है जो अब पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शहीदों का देश के लिए बलिदान और उनके परिवारों की राष्ट्रीय सेवा में योगदान अतुलनीय है और देश उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। गांव की तरक्की और भविष्य के निर्माण की धुरी सरकारी स्कूलों का नामकरण उसी गांव के वीर जवान के नाम पर करने का राज्य सरकार अपनी ओर से एक छोटी सी कोशिश कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ियां ऐसे वीर योद्धाओं की कहानियों और बहादुरी के किस्सों को सुन सकें। बात करते हैं सियासत की। अब भले ही संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया हो, लेकिन सदन के भीतर की तपिश अब सदन के बाहर आनी शुरू हो गई है और ये होना ही था क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर अब तैयार है, तो सदन में ही देखने को ये मिल भी रहा था। तभी तो प्रदेश की ही बात हो या फिर सियासत की बात हो, सभी उफान पर हैं। कभी कभी राजनेता अपना आपा इतना खो देते हैं कि वे क्या बोल रहे हैं उन्हें इसका भान तक नहीं रहता। वो भूल जाते हैं कि शब्द बाण तरकश से निकले तीर की तरह होते हैं जो एक बार निकल कर वापस नहीं आ सकते। कैथल की रैली के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी कुछ ऐसा ही बोल दिया कि अब उनका बयान विवादित हो चला है और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी के समर्थक हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं और मैं महाभारत की भूमि में उन्हें श्राप देता हूं। दरअसल कांग्रेस की कैथल रैली के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कैथल के भाई उदय सिंह किला परिसर
परिसर में आयोजित हुए जन आक्रोश प्रदर्शन में बीजेपी पर यह विवादित टिप्पणी की। उन्होंने बीजेपी जेजेपी को राक्षस और जो लोग इन्हें वोट देते हैं उन्हें राक्षस प्रवृत्ति का बताया। इस पर जवाब देते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि उनकी सोच ही राक्षसी प्रवृत्ति की है। तो वहीं पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने सीएम खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें प्रदेश से कहना चाहिए कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि सीएम खट्टर ने मुख्यमंत्री की भूमिका न निभाकर आरएसएस के प्रचारक की भूमिका निभाई है, आरएसएस के प्रचारक बने रहे। सीएम खट्टर कोई भविष्यात्मक सोच के साथ आगे ही नहीं बढ़े। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने यह भी कहा, यहाँ तक कहा कि अब तो उनके खिलाफ प्रदेश में सामूहिक रूप से मनोहर लाल से माफी मांगो रैली का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र, हरियाणा और हिसार में कोई विकास कार्य नहीं किए गए ऐसा भी कहा। नो हिंसा को लेकर कहा कि बीजेपी की साजिश है। बीजेपी सरकार ने मणिपुर में दंगे, 3 बार हरियाणा जलाया और अब सोची समझी साजिश के तहत नूह में जाति टकराव भी करा दिया। उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा कि उन्हें तो रावण से भी बड़ा अहंकार है। अब जब बोल बिगड़े हैं तो बवाल तो होगा ही और सियासी बवाल भी मचेगा ही, जो आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा। उफान देश की सियासत में भी उठा हुआ है। कांग्रेस न सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश में भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में एक वायरल खत की वजह से सियासी घमासान मचा हुआ है। ये खत ठेकेदारों की तरफ से हाई कोर्ट को लिखा गया है, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है और अब कांग्रेस और बीजेपी में खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो वहीं शिवराज सरकार ने पलटवार करते हुए इस मामले में प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर मामला भी दर्ज करवा दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी का ये कहना है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए वो ऐसा काम करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वाराणसी के लोग प्रियंका को चाहते हैं और अगर वो वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जीत जरूर होगी। बात महाराष्ट्र की, जहां सियासी संकट भले ही थम गया हो ऐसा दिखता तो है, लेकिन अंदर खाने में खिचड़ी कुछ न कुछ पक जरूर रही है। कभी शरद पवार की बीजेपी में जाने की अटकलें लगती हैं तो कभी ये खबरें आती हैं कि फिर से चाचा भतीजा एक हो जाएंगी। और इन्हीं खबरों के बीच भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कह दिया है कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सांगोल में पवार ने ये कहा कि बीजेपी के साथ कोई भी जुड़ाव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राजनीति में फिट नहीं बैठता। उनका कहना है कि राकांपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शुभचिंतक मुझे मनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। चाचा भतीजे की मुलाकात पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भतीजे हैं और भतीजे से मिलने में कोई बुराई नहीं है। परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति परिवार के किसी दूसरे सदस्य से मिलना चाहता है तो इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब बात आज़ादी के जश्न की। केंद्र सरकार ने लाल किले पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाले इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए देश भर के करीब 1800 विशेष अतिथियों को बुलाया है। यानी कल आपको 1800 विशेष अतिथि नजर आएंगे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में। सरकार की ये पहल जनभागीदारी दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है। इन विशेष अतिथियों में 660 से ज़्यादा वाइब्रेंट गांवों के 400 से ज़्यादा सरपंच, इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन, योजना से जुड़े 250 किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50-50 प्रतिभागी और इसके साथ ही संसद भवन समेत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के 50 श्रमिकों और 50 खादी कार्यकर्ताओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया है।
समारोह में 50-50 प्राथमिकी विद्यालय के टीचर्स, नर्स, मछुआरों का नाम भी लिस्ट में शामिल है। ये लोग स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए उनके जीवन साथी के साथ आमंत्रित किए गए हैं। चलिए, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।